मैं सदिया को आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल करते हैं, सब ठीक ठाक हो गए। तो लोकसभा की वीडियो पाकिस्तान में डॉलर 400 से 500 का हो सकता है नहीं यार, 333 एक मरतबा मैक्सिमम गया, 333 से नीचे आया, 280 इतना चल रहा है या शायद इससे 80 पर गया, 280 पर गया, 285 और 280 चलो देखते हैं इस पर आवाम क्या बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक बड़ी सनसनीखेज खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का न्यूज चैनल है GNN, उस पर यह वीडियो आया है और इसका टाइटल है पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क इंक्रीज, डॉलर 400 से 500 का हो सकता है, शॉकिंग डिटेल्स। अब आप सोचिए कि डॉलर अभी मुझे लगता है 250 से 250 के बीच चल रहा होगा, मुझे लग रहा है पाकिस्तान में। अब अगर ये डॉलर 500 तक पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है? बहुत बुरी हालत होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की सरकार को इसका अंदाजा है, इसीलिए उसने मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मिडिल ईस्ट से गुजारिश की है कि भैया $4 बिलियन का लोन जरा है वो जल्दी मुझे दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम उनको दिख रही है कि बेटा लुटिया डूबने वाली है। और उधर IMF ने भी शायद कहा है कि अभी डिले कर रहे हैं हम, पेमेंट मुश्किल हो रही है। इधर हमले हो रहे हैं तो चाइना की तरफ से भी पैसे आने में आनाकानी हो रही है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई 500 का डॉलर मतलब गियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और माशी अमूर पर निगाह भी रखते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, जनाब महताब हैदर साहब। थैंक यू वेरी मच महताब हैदर साहब आपके वक्त के लिए। हजूर ये फरमाइए, एक तो अभी जो आज खबर आई है कि रोल ओवर का तो हमें अभी तक तो इनकार है, चाहे चाइना हो और चाहे बिरादर इस्लामी मुल्क हों, तो इस क्या सूरत हाल बन रही है? आप सुना है सिर्फ रिकोडिक पर उम्मीदें हैं, वो भी अगर सऊदी अरब से डील हो जाए तो व्हाट इज़ दी लेटेस्ट। और फिर मैं बाद में आपसे बात करता हूँ ये जो ताजर बायर सरापा एहतजाज है। जनाब महताब हैदर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे ये जो रोल ओवर का इशू है, ये कोई $12 बिलियन के टोटल रोल ओवर्स हैं, जिसमें से $5 बिलियन जो है वो चाइना का है, $4 बिलियन जो है वो सऊदी अरब का है और $3 बिलियन जो है वो UAE का है। देखिए, कल इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने अपना डेटा रिलीज़ किया। उस डेटा के अंदर जो चीज़ उससे बिल्कुल अजां होती है वो ये है कि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो $9 बिलियन के हैं, जिसमें $5 बिलियन जो हैं वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के हैं और $4 बिलियन जो हैं वो चाइना के हैं। अभी तक उनकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मैं यानी अथेंटिक जो हुकूमत के ज़राए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और वो ये है कि ये प्रोसेस है, ये हो जाएगा, लेकिन कब होगा अभी तक नहीं हुआ। तो जब अभी तक नहीं हुआ तो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये जो रिकॉर्डिंग की आपने बात की है वो रिलेटेड है इंक्रीमेंटल के हवाले से, यानी पाकिस्तान की पिछले साल जुलाई में कुछ $2.9 बिलियन के जो है लोन्स हमने लिए थे, उनमें से $2 बिलियन सऊदी अरब ने दिए थे और $500 बिलियन PAF का एक एयरफोर्स का हमने प्रोक्योर किए थे, कुछ एरोप्लेन्स, तो $500 बिलियन उसके थे। अगर उसको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं वो अभी तक मौजूद हैं। अभी इस साल हम क्या कोशिश कर रहे हैं? इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें इजाफा करके दिया जाए, वो एक इशू है। महताब साहब, आपने अभी फरमाया है कि हुकूमत भी पुरुमीद है कि रोल ओवर हो जाएंगे कर्जे, मैं भी पुरुमीद हूँ, आप भी पुरुमीद हैं। सितंबर अगर गुजर जाता है और सितंबर में ये मंजूरी नहीं होती एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, अक्टूबर भी गुजर जाएगा, ये खुदा न खास्ता अगर ये नहीं होता मामला, वो रोल ओवर नहीं होते, तो आप क्या मंजर देख रहे हैं आगे मईशत का? सर देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास इस टाइम IMF के अलावा ऑप्शन नहीं है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये रोल ओवर्स भी टाइम पर हों और जो IMF की इंक्रीमेंटल की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी वो इजाफा भी चाहते हैं, कुछ $2 बिलियन के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप जो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
वो भी हम हल करें। चूंकि उसकी वजह ये है, मैं वजह आपको बताता हूं मैं क्यों ये कह रहा हूं। पाकिस्तान को इस साल की 26.2 बिलियन डॉलर्स की डेट की रीपेमेंट्स करनी है, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर्स हमारे ये रोल ओवर्स हैं, 4 बिलियन डॉलर्स जो है वो कमर्शियल फाइनेंसिंग है। कमर्शियल फाइनेंसिंग ये चाइनीज़ बैंक्स की है, चाइनीज़ बैंक्स हम वापस करेंगे तो उसके बाद वो दोबारा से हमारे लिए प्रोविजनिंग करेंगे उसकी। बाकी कोई 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा मल्टीलैटरल्स से हमने लेने हैं, जिसमें बॉन्ड भी हम लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये लेकिन सर हमने पूरा जोर अभी तक बिलियन तो लगा डॉलर्स की लिया जो है, अभी तक तो रिक्वायरमेंट्स कामयाबी नहीं हो रही। खुदा न खास्ता अगर कामयाबी नहीं होती तो फिर क्या होगा? देखें, उस सूरत में एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो सकती है। अभी तक हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल है, फिर नहीं कहा जा सकता कि एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल रहेगा। अभी हम इंपोर्ट्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा तो इंपोर्ट्स नहीं हो रही लेकिन इंपोर्ट्स जारी हैं। 3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की इंपोर्ट्स पर मंथ की हैं, तो इंपोर्ट्स के ऊपर दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और इकॉनमी जो पिछले साल आपने देखा कि एक चोक इकॉनमी थी, दोबारा से उसकी तरफ जो है वो हमें बढ़ना पड़ेगा। अच्छा महताब साहब, एक और बात बताइए, के बगैर मैं एक सवाल आसान रास्ता नहीं है। एक सवाल, टोटल रिलायंस हमारी या रोल ओवर पे या कर्जे पे है, एम आई राइट? बिल्कुल इसके ऊपर है जी। उसकी वजह ये है कि हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज जो हैं। अब आप सोचिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक पूरा का पूरा देश रोल ओवर और कर्जे पे चल रहा है, और वो देश है पाकिस्तान। अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, मुझे तो बहुत क्लियरली आ रही हैं और भारत के लोगों को भी आ रही हैं। पाकिस्तानी कितना इन बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो दिमाग चाहिए। पाकिस्तानी कितनी इन बातों को समझ रहे हैं, तब जाकर, अगर समझ रहे हैं तब आपको अंदाजा लगेगा कि आपका देश इस वक्त कितने बड़े संकट में है। आपको जो 2 रोटी नसीब हो रही है ना, अगर ये लफड़े ठीक नहीं हुए तो 6 महीने बाद वो 2 रोटी भी आपको नसीब नहीं होगी। आपको इन द सेंस कि मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज को। क्या करेंगे? रोजगार जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, विदेशी कंपनीज जा रही हैं। जब कमाओगे नहीं, खाओगे कहां से? लूटमार शुरू हो जाएगी। और इनफैक्ट कराची वाले साइड में तो लूटमार हो रही है, वो लूटमार पंजाब में पहुंच जाएगी। मैं अभी भी डाउटफुल हूं कि पाकिस्तान के 90% लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी जो ये बात चल रही है अभी पाकिस्तान की मीडिया पर। 90% पाकिस्तानीज को मामला समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितने बड़े खतरे में घिरे हुए हैं, कितनी बड़ी तलवार लटकी है आपके ऊपर, आपकी गर्दनों के ऊपर। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। सऊदी अरबिया से आप भीख मांग रहे हो, दया की भीख मांग रहे हो, रहम मांग रहे हो कि भाई कुछ कर दो, कुछ कर दो। उसी सऊदी अरबिया को आपके लोग रोज गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर से सऊदी अरबिया को रोज गालियां पड़ रही हैं कि इस्लाम के खिलाफ हो गया है, तब कयामत की निशानी है, पब खोल रहा है तो सिनेमा हॉल खोल रहा है। अरे नहीं खोलेगा तो तुम लोग की तरह हो जाएगा। बिजनेस के सोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, आबादी बढ़ रही है, उसको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, इंफ्रा चाहिए। तेल खत्म हो जाएगा आने वाले 40-50 साल में, 60 साल में। उसके बाद क्या होगा? कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर 10-20 साल में ढंग से नहीं होता, टाइम लगता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। सऊदी अरबिया अभी से करेगा तो 10 साल, 15 साल, 20 साल एक एक करके एफडी की तरह है, उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। और उसी सऊदी अरबिया से आप लोग भीख मांग रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, और दिन रात उसको गालियां देते हो आप लोग। सोचो, वो पैदा करने की सलाहियत नहीं रही पाकिस्तान की इकॉनमी, वो कैसे हो सकते हैं? देखिए उसके 3 जराए हैं। एक तो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, दूसरा ये है कि हम अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं बहुत ज्यादा, और तीसरा ये है कि हम एफडीआई लेकर आएं। लेकिन एफडीआई भी वहां पे आती है जहां पे अगर वो डॉलर्स में ला रहे हैं तो डॉलर्स में लेके जाने की भी उनके पास सहूलत मुयस्सर हो।
रेकोडेक में और बहुत सारे मामलात भी हैं। अच्छा, तो एक मामला ये भी है भाई अभी चूंकि मेरे पास मैं 2 मिनट में आपसे मैक्सिमम इस्तेफादा करना चाहता हूं। कल जो हमारे सेक्रेटरी थे वो भाग गए, उन्होंने कहा जी हम IPPs के मुआहदे बिल्कुल आपसे नहीं खोलेंगे। माई वन क्वेश्चन। सेकंड, ये जो सिचुएशन है, इज दिस इवन इफ वी गेट दिस, वी गेट ऑल द रोल ओवर्स दैट वी नीड दिस ईयर, ये सस्टेनेबल पॉलिसी है? 2 सवाल मेरे, महताब साहब। देखें, ये जो IPPs का इशू है, ये तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि सर्वाइवल का इशू है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, इस साल जो हमने उनकी रीपेमेंट्स करनी है वो कुछ 2700 अरब रुपए की हैं। ये पाकिस्तान की डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। पावर सेक्टर के लॉसेज जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा है। ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें, ये एक बाल्टी है, उसके अंदर नीचे से छेद है, जितना पानी डालते जाए वो नीचे से गिरता जाएगा। ये पावर सेक्टर को तो पूरे के पूरे सेक्टर की ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। और दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टर्म में पावर सेक्टर पर कब्जा किसका है? पाकिस्तानियों का भी सोचा है? पाकिस्तान के पावर सेक्टर पर किसका कब्जा है? चाइना का। जाओ सर्च करो। पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर को ओवरहॉल की जरूरत है, मतलब एकदम बर्बाद है, इसको दोबारा बनाओ। और उस पावर सेक्टर पर चीन का कब्जा है। चीनी कंपनीज हैं आपके IPPs में। मैं आपको आपके अखबारों के स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूं, पुराने हैं थोड़े, लेकिन इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पावर सेक्टर, बिजली जिसे आपके यहां कहते हैं, बिजली, मेनी बिजली, उस पर चीनी कंपनीज हैं। चीनी कंपनियों को पैसे जाते हैं, चीनी कंपनीज मैनेज करती है। तो चीन आपका दोस्त हुआ या क्या हुआ? हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी और शहद से मीठी चीन की दोस्ती मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, चीन की दोस्ती मुबारक हो, झेलो। ये रोल ओवर्स और ये फॉरेन लोन्स के अलावा हमारे पास हल नहीं है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग मेहता साहब, इसका मतलब ये समझा जाए कि अगले 2 साल बहुत मुश्किल है, बनाएं, उस पर अमल करें। अगले साल बहुत मुश्किल है सर, 2 साल अगर ये समझा जाए तो। फिर मैं ये समझता हूं जी, IMF के ये 3 साल बड़े मुश्किल है। चूंकि उसकी वजह ये है, खासकर ये साल सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगला साल अगर हम ठीक तरह से काम करें तो थोड़ा कम मुश्किल होगा। लेकिन अभी देखें ना, मैं अभी की आपको मिसाल देता हूं। अभी हमने FBR का एक पहाड़ जैसा टारगेट जो है वो IMF के साथ एग्री किया है। आज ट्रेडर्स की शटर डाउन स्ट्राइक्स भी आप देख लें। मैं आपके प्रोग्राम में ये बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगस्त और सितंबर में FBR का शॉर्टफॉल आ रहा है। अगस्त में अभी आप देखिएगा, 3 दिन बाद FBR के प्रोविजनल फिगर आ जाएंगे, शॉर्टफॉल होगा। तो अगर पहले क्वार्टर में IMF ने राइटिंग में दिया हुआ है हमारा शॉर्टफॉल 60 अरब रुपए से ज्यादा का हुआ, जो कि टारगेट है 2562 अरब रुपए, 2652 अरब रुपए, सॉरी। अगर 60 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल हुआ तो IMF एडिशनल टैक्सेस का मुतालबा कर सकता है। मुश्किल तो मेहताब साहब देखें, कर्जे रोल ओवर नहीं हो रहे, उधर से 2700 अरब रुपए की पेमेंट देनी है IPPs की। ये तो मामला बड़ा खराब सा नजर आ रहा है। कहां से पैसे लाएंगे, कहां से मुल्क चलेगा? देखिए, वो जो 2700 अरब रुपए की रीपेमेंट है वो तो मेरी और आपकी जेब से निकालने हैं। वो तो आपके पावर टैरिफ के अंदर इनकॉर्पोरेट है, वो तो वहां से निकल आएगा। आप देख लें, बिजली के बिल जो है वो लोग किस मुश्किल से दे रहे हैं, वो लोगों से जाके पूछे। अच्छा, महताब साहब एक और सवाल, मुझे एक बात जरूर करने थे IPP पे। जी बात करें। IPP का इश्यू है, मैं मानता हूं बड़ा मुश्किल है, बैरूनी मुआहदे हैं। अगर गुस्ताखी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर के फरजंद का भी एक IPP है, छोटा सा है, उसके लिए तो किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसी को कम से कम पैक कर ले और कहे मैं उसकी जो कैपेसिटी रीपेमेंट से, चाहे पीनट से, सिंबॉलिकली तो कह सकते हैं ना। मेहता साहब, एक नहीं कई हैं, उनके फरजंद जो है, 2 फरजंद उनके हैं, बाकी जो वहां पार्लियामेंट्स में बैठे हैं उनके भी हैं, बहुत सबसे बड़े ओहदे में जो बैठे हैं उनके भी हैं। लेकिन नहीं, ये एक मैं अब्बासी अपना मेहताब हैदर साहब, मैं बात कर रहा था सर।
अपने से आगाज करें ना। नहीं, मैं वैसे तो ऐसी 80% हमें बताया गया है कि यहाँ लोकल इन्वेस्टर हैं और सारे मुआहदे पहले दिन से ब्रीच हो चुके हैं। अगर ये खुलें तो इनको हथकड़ियाँ लग जाएं और इन्हें घसीट के वहाँ बिठाना चाहिए जहाँ मुश्तबों को बिठाते हैं। मगर यूं लगता है कि हमारे जो वजीर मौसूफ हैं वो इनके PRO हैं, मेरे नुमाइंदे नहीं हैं। ये क्या हम नहीं हाथ लगा सकते? हम इनको आमादा करेंगे कि आज छोटा डाका मारें? ये क्या बात है महताब हैदर साहब? व्हेन द कंट्री इज खुदा न खास्ता सिंकिंग। देखें, बुनियादी तौर पे सर इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है और उसके बाद इस पे जो है वो बात करने की ज़रूरत है। मैं तो सिंबॉलिकली सिर्फ इस वजह से बात कर रहा था कि देखें, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। ये जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम इन्हें ये तो चाहिए कि हाई मॉरल पेडेस्टल पे आप ये कहें कि पाकिस्तान के अवाम इस टाइम बड़ी मुश्किल के अंदर है। हम बाकियों के साथ तो चले बातचीत करेंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है या लोकल एग्रीमेंट्स है, इन्वेस्टर्स को जो है वो नहीं करना चाहते आप। कम से कम आप अपने आप से आगाज कर दें, आगाज करें ताकि बाकी चीजें भी इंप्लीमेंट करने में आपको। मगर मेरी महताब भाई, मेरी राय पता क्या है? ये है कि आपकी नीयत ही नहीं है कि आप इंप्लीमेंट। मैं आपको खुल के बात बता दूं, मैंने इस पे जितना काम किया है और जितने बड़े पावर सेक्टर के लोगों से मिला हूं, इंजीनियर से, ये मुआहदे खुल गए और यहां रूल ऑफ लॉ हुआ तो ये सारे अंदर हो जाएंगे। 93 वाले, 2002 वाले और 2015 वाले, ये सारे के सारे अंदर होंगे। हर किसी की कबर्ड में स्केल्टन पड़ा हुआ है। डू यू एग्री? सर बिल्कुल ठीक है ना। 100 से ज्यादा लोगों को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अवाम को आप कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। क्यों? आप ये जो 100 से ऊपर लोग हैं जिनकी IPPs हैं, उनके मुआहिदों को क्यों नहीं खोलते? उनकी क्यों स्क्रूटनी नहीं करते? मैं मुआहिदों की सेंटिटी का कायल हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो 1994-95 के तहत जो लगे हैं पावर प्लांट्स IPPs और वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, उनको कायम रखने का क्या जवाज है? उनको तो कायम रखने का कोई जवाज नहीं है। जो ऑब्सलीट हैं, जो यानी फर्नेस ऑयल के गैजलर्स जिनको कहा जाता है, यानी वो मशीनें जो है वो फर्नेस ऑयल को पीती हैं, उनको कायम रखने का क्या जवाज है? और वो बिजली पैदा भी नहीं कर रही और पैसे ले रही हैं। देखिए, कोई जस्टिफिकेशन तो किसी चीज की होनी चाहिए ना, इकोनॉमिक रैशनल तो उसका होना चाहिए। बाकी आप बिल्कुल जो सेंटिटी एग्रीमेंट्स की उनको भी रखें, लेकिन मैं आपको बताऊं 25 से 30 कम से कम IPPs ऐसी हैं जिनको फौरी तौर पे बंद हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं सारा गेम आप? ये सारा मलबा किधर गिरेगा? पाकिस्तानियों, आप पर गिरेगा। ये सारा पैसा आपके खून से निकाला जाएगा, चूस लिया जाएगा आपको। ये जो बिजली के बिल आप भर रहे हैं, ये चूसा जा रहा है आपको बात समझ में नहीं आ रही है? महंगे पेट्रोल और महंगा डीजल जो खरीद रहे हैं आप, ये सब आपको चूसा जा रहा है। कितनी सही बात कही है। ये जो 100 लोगों के पास IPPs हैं, पुरानी फैक्ट्रीज हैं, पता नहीं बिजली पैदा कर रही है नहीं कर रही है, और उनको पैसे दिए जा रहे हैं। ये तो भयंकर करप्शन है भाई। क्या पाकिस्तानियों आपको ये चीज नजर नहीं आ रही? आपकी मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है देखकर कि पाकिस्तान की आवाम सोई हुई है। पाकिस्तान की आवाम को कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की आवाम अपनी जान दे रही है जब रोटी नहीं मिल रही है, अपनी जान दे रही है जब बिल नहीं भर पा रही है बिजली का, लेकिन अपने हुक्मरानों से, अपने MP से, अपने MNA से जाकर कॉलर पकड़कर सवाल नहीं पूछ रही कि तुझे तो भेजा था हमने अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, हमारी आसानी के लिए, लेकिन तेरी आसानी होगी तू प्राडो पे घूम रहा है, तेरे खाने में रोटी कम नहीं होती, तेरे बाल बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं। किसके पैसे पर? कौन सी नौकरी करता है तू? कौन सा बिजनेस करता है कि जी हाड़ तोड़ बिजनेस करता हूं, कितने पैसे कमाता है कि ये तेरा घर ऐसे चल रहा है? लेकिन आप नहीं पूछेंगे, गैरत नहीं बची आप। गुलाम हो अभी आप लोग, गुलाम। अब देखिए, 350 का डॉलर हुआ श्रीलंका में तो क्या हुआ? दिवालिया हो गया। आप दिवालिया हो चुके हो, लेकिन आप ऐलान नहीं कर रहे हो, दबा के बैठे हो, नहीं करना ऐलान, नहीं करना ऐलान, किसी तरह से ले दे के इधर उधर से, और लोगों की जेब से पैसे निकलवाए जा रहे हो। कभी बिजली बिल के नाम पर, कभी बढ़े हुए गैस की कीमतों के नाम पर, कभी पेट्रोल डीजल के नाम पर, कभी पता नहीं कौन कौन सा टैक्स लगाकर
आम आदमी जिसने हाड़ तोड़ कमाई की है, मेहनत करके कुछ पैसे बचाए हैं कि अपने बच्चों का भविष्य, अपने घर को चलाएगा, उसकी जेबों से आप रुपए निकलवा रहे हो और उन रुपयों से आप अपनी अय्याशियां कर रहे हो। वरना यह काम तो सरकार का है ना कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसको आमदनी हो। सरकार ने आमदनी वाला एक काम नहीं किया है, लेकिन जो लोग कमा रहे हैं आप उनकी जेबों से उनके हक मारकर उनके पैसे निकलवा रहे हो। और ये पता नहीं आम पाकिस्तानियों को यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दिन आने वाला है डॉलर 500 का हो जाएगा तो फिर कुछ ना मिलना, इंपोर्ट बंद हो जाएंगे, आपके पास डॉलर्स हैं नहीं कि आप सामान मंगा सको। तबाही मचने वाली है, तबाही। और इस तबाही का जो सबसे बड़ा भुक्तभोगी होगा वो पाकिस्तान की आम आवाम होगी। ना आपके एमपीज पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ना एमएनएस पर फर्क पड़ने वाला, ना आपकी सरकार पर फर्क पड़ने वाला है, ना आपकी फौज पर फर्क पड़ने वाला। फर्क किस पर पड़ेगा? आप पर। रोटी के लिए तरसोगे आप, महंगाई झेलोगे आप, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं। सोए रहो, घर में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप बताएं कमेंट करके भाई 500 का डॉलर हो जाएगा पाकिस्तान में तो क्या हो सकता है। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के बाद। नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं। फैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे सीधे वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहे मेरे डीडी रिएक्ट के दर्शक हों या डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शक हों, आप चाहें तो इस पर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में अगर कुछ उठ रहा है जिसके बारे में जानने की आपको लगता है कि मैं उसके बारे में सही आपको जवाब दे सकता हूं, तो मैं आपको फैन कॉल पर मिल जाऊंगा। और फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है, और मैं उस पर आपसे बात कर सकता हूं। तो लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है, इसके लिए पैसे लगेंगे। तो मिनिमम एक पैसे जो वहां पे अमाउंट तय किया होगा वो वहां पर है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बड़ा यार ये तो चौंका देने वाला तजिया बता रहे हैं, जिस तरह आईपीपीज की गेम बताई है। हमें अगर नहीं मिलता बेल आउट पैकेज या वो हमें मिडिल ईस्ट से पैसे, फिर हमने जो चोली फैला दी है। पिछली दफ़ा जब गया थे हमारे निगरान वज़ीर आज़म शोबेबाजी करने वाले शरीफ, तो उस वक़्त जो है ना वो क्या कहते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से हमें पैसे मिले थे। और ये क्या आखिर इसने कहा था कि मैं जब यूए में गया था मैंने ये कहा तो मैं पैसे नहीं आया। डायलॉग मशहूर हुआ था इसका ये। मैंने ये कहा मतलब आप सबके पैसे मांगने आया, लेकिन क्या करें मजबूरी है। और उसके आगे वाला ही बोले ना, आगे क्या बोलता है? उसने कहा कि क्या करें मजबूरी है, लेकिन हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपको पैसे वापस लौटाएंगे आपको। फिर वो अगले हजम होगा। आप मुझे भिखारी ना समझे। अगले हजम होगा, आप फिर मिडिल ईस्ट से $4 बिलियन की मांग कर रहे हैं। और जो सूरत वो तजिया कर बता रहे थे, अगर 400-500 तक जाता है डॉलर, अफरा तफरी पहले ही एंड हो जाओ पे पड़ा पाकिस्तान। मैं तो कहता हूँ अफरा तफरी फैले यार। ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी नहीं, मैं कहता हूँ कि इस सोई हुई कौम को कुछ मतलब क्या कुछ ऐसा झटका मिले जिससे ये जाग जाए मेरे भाई। अच्छा। ये हुकूमत के खिलाफ नहीं, अपनी स्टेट के खिलाफ ना जाएं, ये अपने नुमाइंदों के खिलाफ जाएं जो अभी हुकूमत में मेरे भाई मौजूद हैं। ये उनसे सवाल ना करें, उनका गिरेबान पकड़ें, अपनी जान का खौफ निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी मेरे भाई। अच्छा। ना ये लोग रहेंगे ना ये मसाइल रहेंगे, और इसका कोई हल नहीं है। आप कहें ना कि वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। खुद मेहनत करेंगे नहीं, उधार लेकर कब तक खाएंगे? ये ज़मीन बेच देंगे और क्या करना है इन लोगों ने? इससे आगे ये क्या कर भी क्या सकते हैं? लेकिन हालात पाकिस्तान के बड़े ख़राब है, पहले ही बहुत ख़राब है। अगर 400 से 500 डॉलर जाता है, डिफ़ॉल्ट हो गया ना, डिफ़ॉल्ट होने करीब है। जिस तरह वो बातें बता रहे थे आईपीपीज के मसला, IMF की शरारत। अच्छा, ये आईपीपीज का क्या मसला है? ये आईपीपीज को कंपनी है जो हमें पावर देती है, पावर सेक्टर में बिजली देती है।
हमारे इतने अंधे, उसमें करप्शन होगी, बहुत बड़ी करप्शन। उसमें 3 स्टेक होल्डर है, एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, एक PMLN है और एक PP है। आपको क्या लगता है कि ये आपस से क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों सब एक दूसरे के साथ मफाद है। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के, आर्मी के लोगों के मफाद, गवर्नमेंट के लोगों के साथ उनको काने हैं एक दूसरे के काने हम बोलते हैं पंजाबी में, उनके सामने नहीं बोल सकते। हमारी आर्मी नून लीग और PP के सामने नहीं बोल सकती, और नून लीग जो PP और फौज के सामने नहीं बोल सकती। भाई सीधी सी बात है पाकिस्तान में, मैं सारे एक दूसरे काने हैं, बुराइयां पता है। एक ही यार बात करूंगा, तुमने मर तो वैसे भी जाना है, भूख से भी मरना है। अगर ऐसा हालात हुए तो भूख से खुद को काटोगे और तुम क्या करोगे? एक दूसरे को काटोगे, चोरी चिकारी करोगे या मारे जाओगे, क्या करोगे? उससे बेहतर है एक साथ इकट्ठे हो और इन लोगों को यहाँ पर मारो, और जो इनके बच्चे बाहर पड़ते हैं उन्हें वहाँ पर मार दो जो बाहर गए हुए हैं। तभी इस मुल्क का कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये वो कह लो कि मुर्दार है जिसे खाने से कोई भी मेरे भाई पीछे नहीं हट रहा, और जब तक आप इन्हें मारेंगे नहीं ये पीछे नहीं हटेगा। जिसके हाथ में जो चीज़ है वो मौत के खौफ से छोड़ी जा सकती है, एहतिजाज से नहीं छोड़ी जा सकती, ये मैं बात कह दूँ। और हजूम मारेगा तो नाम नहीं होगा, अगर एक आधा आदमी मारेगा तो उसका नाम हो जाएगा, मैं ये बात करूँगा। पाकिस्तान में ये सूरत हाल, मैं तो आज परेशान हो गया हूँ। क्या बनेगा पाकिस्तान का? किधर जा रहे हैं? आगे खाई है, पीछे दीवार है, क्या करें? IMF के भी पैसे देने हैं, चाइना के भी देने हैं, सऊदीया के भी देने हैं, UAE के भी देने हैं, किस किस के हमने पैसे देने और कहाँ से देने हैं? अभी बल्कि रिसेंटली मैं सुन रहा था, हमने एक मुआहदा किया था, आपको शायद याद है, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन वाला मुआहदा किया था, और वो ईरान के लोगों ने अपनी साइड से बना ली है। और ये कैसे बनाए? अब सुन ले, अब पाकिस्तान से साइड से बनी नहीं, और 18 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान ने खर्च करके बनाना था, लेकिन पाकिस्तान ने पैसे नहीं मतलब समझ में पैसे नहीं लगाए, जिसकी वजह से वो जो रुक गया काम। लेकिन असल में ना बस बात यही है, मकसद क्या खराब हो गया। नहीं ऐसा अगर कुछ, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ शुरू होता है ना मेरे भाई, तो ये रिसेंटली शुरू होना चाहिए पंजाब से, क्योंकि पंजाब आज वो सूबा है मेरे भाई कि जिसके बल पर यह पूरा मुल्क चलता है। ये ऐसे नहीं बैठे हैं। चलिए खैर, हालात ठीक नहीं है, बस रोने वाली बात है इसमें, और हम इस पर क्या कर सकते हैं? हम तो भागने वाले हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ तैयार हैं, बस उनमें शामिल, जो तैयार उनमें शामिल। हो सकता है हम भी वकास भाई की तरह इधर से भाग जाएं, डंके लगा जाएं, कहीं निकल जाएं। निकलना ही है एरिया में, लास्ट टाइम यही ऑप्शन और है ही कोई ऑप्शन। आप ये देखें कि मैंने एक ऐड देखा था, मतलब ऐड क्या था, इंफॉर्मेशन थी वगैरह, अखबार में भी आया हुआ था कि एक खाकरूब की नौकरी है, उसमें तो 2-3 सीटें हैं खाकरूब की। ये झाड़ू नहीं देती किसी को, झाड़ू देने वाली की सीटें हैं। आप सोचो, उस झाड़ू देने वाली सीट पर एक 5 के 10 PhD स्कॉलर ने अप्लाई किया हुआ था। कुछ 100-150 MPhil वाले लोगों ने अप्लाई किया था, हज़ारों में थे जिनका BS है मेरा, यानी जिनकी MSc है, हज़ारों में वो थे, 100 में MPhil वाले थे, और 8-10 के 20 PhD लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था उस खाकरूब की। ये हालात आ गए हैं पाकिस्तान में, क्या होगा? और सीटों पर कौन बैठे हैं? अनपढ़ और जाहिल लोग, सिफारिशी। चलिए खैर, मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।